हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का, जो रहेगा त्रिकोणमिति का। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही शानदार सेशन हम कल से शुरू कर चुके हैं, जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे। डेली लगातार 20-20 क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे और चीजों को स्मूथली तरीके से सीखते हुए आगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। आज के सेशन में आप देखेंगे हम कहां पर पहुंचे थे। आज के सेशन में हम यहां से शुरू करने वाले हैं। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप हर एक बात को समझते हुए आप मेरे साथ चलना और कायदे से सभी क्वेश्चनों का आंसर करना। कायदे से सभी क्वेश्चनों का क्या करना? आंसर करना, बहुत बढ़िया से और स्मूथ तरीके से। यहां पर इसकी पावर क्या है? 17 है और यहां पर इसकी पावर क्या है? 18 है। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये हमें कह रहा है कि साइन एक्स प्लस में कोसिकेंट एक्स, साइन एक्स प्लस में कोसिकेंट एक्स कितना है? 2 है। ये कह रहा है कि मैं साइन की पावर को रख दूं 17, साइन की पावर 17 एक्स और कोसिकेंट की पावर को रख दूं 17 या फिर 18 एक्स। तो इसका मान क्या होगा? ये हमसे इसका मान पूछ रहा है। ये हमसे क्या कर रहा है? इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ये हमसे इसका मान पूछ रहा है। हमें जल्दी से इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। जल्दी से आप बताएंगे। मैं एक बार आपको देख लूं कि आपकी क्लास सही से लाइव हो गई है, ठीक है। एक बार मैं बस थोड़ा चेक कर लूं, तब तक आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपने अगर थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री कहीं से पढ़ा होगा या कहीं से सुना भी होगा, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। आपको आता होगा फिर तो। अगर आपने कहीं से भी इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा या फिर थोड़ा सा सुना भी होगा किसी से कि भाई ऐसे ऐसे करके एक भाई साहब ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर बता देंगे फिर तो, ठीक है। वाह भाई वाह, चल पड़ी आंसर करेंगे। चलो, इसमें कुछ साथी आंसर कर रहे हैं, चार भी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग। भाई साहब देखेंगे बहुत ध्यान से इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए साइन एक्स प्लस में कोसिकेंट एक्स के मान को 2 कह रहा है। साइन एक्स और कोसिकेंट का मान 2 कब हो सकता है? जब साइन एक्स और कोसिकेंट 1 और 1 हो, तभी तो हो सकता है। आपको अभी यह पता चलेगा कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और कोसिकेंट 90 क्या होगा? इसका उल्टा ही तो होगा। तो उल्टा होकर भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो आपको ये अभी पता चलेगा कि साइन 90 क्या है? 1 है। तो कोसिकेंट 90 क्या होगा? इसका उल्टा होगा, तो 1 ही होगा। तो यही चीज आपको यहां पर समझनी है। यहां पर आपको यह समझना है कि ये वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू भी 1 है। तो 1 और 1 क्या है? 2 है। यहां पर ये 2 कैसे बन रहा है? 1 और 1 से बन रहा है। और मैं 1 की पावर को कुछ भी रखूं, चाहे मैं 1 की पावर को 17 रखूं, चाहे मैं 1 की पावर को 18 रखूं, ये तो 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस में 1, ये भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको समझना है कि साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा क्या है? 2 है। आपने वैल्यू को रखा 1 और 1, 1 यहां 1 यहां, तो 1 और 1 का क्या बन गया? 2 बन गया। तो ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है कि टेन थीटा प्लस में कोट थीटा किसके बराबर है? 5 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस में कोट की पावर 4 थीटा कितना होगा? 10 की पावर 4 थीटा प्लस में कोट की पावर 4 थीटा कितना होगा? ये हमसे पूछ रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। 10 की पावर 4
थीटा प्लस में कोट की पावर 4 थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, इसको आपको सोल्व करना है। ध्यान से आप इसको सोल्व करेंगे कि इसमें ये कैसे सोल्व होगा, ध्यान से आप इसको समझेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसा बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा बन रहा है जैसे x प्लस में 1/x की वैल्यू आपको कुछ दे रखी हो और आपसे पूछा जाए x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते थे, हम 2 बार स्क्वायर करते थे, यही तो करते थे, यही रूल यहां लागू करेंगे। अब मुझे यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 25 में से 2 गया 23 के बराबर होगा। इसी तरह से आप आगे चलेंगे तो tan स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा की पावर 2, और ये किसके बराबर होगा, 23 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो 529 माइनस 2 तो 527 के बराबर होगा। 529 में से 2 गया तो 527 के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट आंसर। फिर से समझा रहा हूं, tan थीटा प्लस में कोट थीटा क्या है, 5 है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, ये हम कल पढ़ चुके हैं, 23 होगा। फिर हमसे 4 की यहां पर पावर 4 है कि tan की पावर 4 और कोट की पावर 4, तो यहां पर दोनों तरफ डबल स्क्वायर कर देंगे। फिर से हम करेंगे तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर क्या है, 529 माइनस 2 तो 527 आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही इसका उत्तर होगा। क्लियर है सबको, ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। चलिए और आगे बढ़ो, इसको देखेंगे। ये कह रहा है कि m की वैल्यू क्या है ना, ये हमें कह रहा है कि m की वैल्यू क्या है, कोस थीटा, ठीक है, m की वैल्यू क्या है, m की, ये हमें कह रहा है कि m की वैल्यू है, ठीक है, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और ये हमें कह रहा है n की वैल्यू क्या है, सीकेंड थीटा प्लस। यहां पर इन्होंने मान किस किस फॉर्म में दे रखे हैं, साइन कोस की फॉर्म में, सीकेंड कोसिकेंड की फॉर्म में, कोट टेन की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, इस सीकेंड और कोसिकेंड को साइन और कोस की फॉर्म में ले आते हैं। हम ऐसा करते हैं, सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, कोसिकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है भाई साहब, यहां पर आप इसको लिखेंगे, n को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, और भाई साहब कोसिकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां पर क्या आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बस इसको थोड़ा सा सीख लो, फिर वैल्यू पर चलेंगे। इसके तुरंत बाद वैल्यू वाले क्वेश्चनों पर चलेंगे कि वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे करते हैं, उसके ऊपर चलेंगे। बस इसको थोड़ा सा सीख लो। n का मान क्या होगा, 1 बटा कोस थीटा, भाई साहब यहां पर प्लस में 1 बटा साइन थीटा, तो n किसके बराबर आएगा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बराबर आएगा। तो m अपॉन n, देखो m अपॉन n क्या है, m अपॉन n ये होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये m है। n किसके बराबर, n को नीचे रखोगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आप काटेंगे, ये कटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा और कोस थीटा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से समझेंगे, n क्या है, 1 बटा कोस थीटा प्लस में 1 बटा साइन थीटा, यहां पर क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, यहां पर क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। वैल्यूज को यहां पुट करेंगे आप m की और n की, तो क्या आएगा, साइन और कोस आएगा। कौन सा हुआ, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। यहां तक बातें सबको समझ आ रही हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत या समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत या समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। तो क्या आएगा, साइन और कोस आएगा, जल्दी से बताओ।
विद्यार्थी पूछ रहे हैं क्या सर m को भी बदल सकते हैं। एक विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या सर m को भी बदल सकते हैं। m को मैं कहूंगा आप m को भी बदल सकते हैं। अगर आप m को बदलेंगे, ठीक है, अगर आप m को बदलेंगे, ठीक है, तो आपका ये आंसर नहीं आएगा। अगर आप m को बदलेंगे तब भी सॉरी आपका यही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। अगर आप m को बदलेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, कोई इसमें अलग होगा ही नहीं। कैसे, चलो हम करके देखते हैं, है ना। कहने और करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। चलो हम करके देखते हैं कि भाई साहब कैसे कैसे हो सकता है। ध्यान से देखते हैं m का मान क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा है, और n का मान क्या है, सीकेंड थीटा प्लस में cos थीटा है। m अपॉन n हमसे पूछ रहा है, सीकेंड थीटा प्लस में कोसिकेंड थीटा है। m अपॉन n हमसे पूछ रहा है, यही तो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, m को बदलते हैं। ये क्या होगा, 1 बटा सीकेंड थीटा, और ये क्या होगा, 1 बटा कोसिकेंड थीटा। ये बराबर किसके आएगा, कोसिकेंड थीटा प्लस में सीकेंड थीटा अपॉन कोसिकेंड इंटू सीकेंड, कोसिकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा, इसी के बराबर है। अब m की वैल्यू को ऊपर रखो, आपने रख दिया। m की वैल्यू को ऊपर रखो, आपने रख दिया, ठीक है। और m की वैल्यू को नीचे रखो, ठीक है, n की वैल्यू को नीचे रखो, आपने रख दिया। ऐसा ही तो कह रहा है। तो आप इसको देखो भाई साहब, ये और ये तो बराबर हो गए, ये कट गया। ये क्या बचा, 1 बटा कोसिकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा, 1 बटा में बचा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा। ये क्या होगा, कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा हो गया, साइन थीटा और कोस थीटा, ये रहा साइन थीटा और कोस थीटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साइन थीटा और कोस थीटा हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप कुछ किसी की भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। m की चेंज करना चाहें तो m की चेंज कर सकते हैं, n की चेंज करना चाहें तो n की चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही रहेगा। इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। इसको ध्यान से देखेंगे, 24 नंबर नहीं, 24 नहीं, रुको एक बार पहले वैल्यूज पर आते हैं। वैल्यूज पर अब देखेंगे, आप ध्यान से समझना अब क्या कह रहा हूं। जैसे देखेंगे हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हमें लर्न करना होता है। हो सकता है आपको टीचर ने बचपन में ये याद करवाई, हो सकता है। यहां पर वैल्यूज क्या होंगी, 0, 30, 45, 60, 90, यहां पर ये होगा, ठीक है। अब देखना आपको यहां पर, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखूंगा, चलो पहले इसको यहां पर करते हैं। आपको सबसे पहले आपको टीचर ऐसे गिनती लिखो, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, गिनती लिख लो, गिनती। यहां पर 0, 30, 45, है ना, 60 और 90, है ना। 0 डिग्री पर वैल्यू क्या है, 30 डिग्री पर वैल्यू क्या है, 45 डिग्री पर क्या है, 90, 60 डिग्री पर क्या है, 90 डिग्री पर क्या है, सबकी वैल्यू निकालनी है। भाग करो 4 से, 1, 2, 3, 4 तक की गिनती लिख लो और भाग सबको कर दो 4 से, और फिर सबका स्क्वायर रूट करो, सबका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। बस सिंपल, सबका क्या करते चले जाओ, स्क्वायर रूट कर दो, कर दिया। अब आ जाओ इस पर। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ऐसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1, ये होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज हो गई। तो कोस थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, ध्यान से देखना। कोस थीटा की वैल्यू, इसको उल्टा शुरू करो, उल्टा, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इसको उल्टा शुरू करो। फिर अगला क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, 0/1, तो 0, ये हमेशा ध्यान रखना, 0/1 0 होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस ही तो होता है।
आप इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 1/√3 आएगा, आप इसको करेंगे तो 1 आएगा, आप इसको करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपके ध्यान होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। फिर इससे हम बाकी की वैल्यूज को निकाल लेंगे, कोसिकेंड की, सीकेंड की, है ना। सो कोसिकेंड की वैल्यू अगर मान लो आपको कोसिकेंड 60 पूछे तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना। आपको कोसिकेंड 30 पूछे तो भाई साहब 2 हो जाएगा, आपको सीकेंड पूछे कि 60 क्या है 2 हो जाएगा, आपको यहां पर ये पूछे मान लीजिए आपको अब यहां पर सीकेंड 90 पूछे कि सीकेंड 90 क्या होगा, यहां पर 0/1 है तो वो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे पूछ सकता है। तो उन सबको तो आप निकाल सकते हो, बस आपके ये ध्यान होनी चाहिए ये, और ये भी ज्यादा नहीं 90 तक ध्यान हो, बाकी आगे निकल जाएंगे सब। 0, 30, 45, 60, 90 ये वाली ध्यान हो बस, कितनी 5 वैल्यूज, ठीक है, 5 एंगल्स की, साइन कोस टेन की, 0, 30, 45, 60, 90 तक की ये वाली वैल्यूज अगर आपको ध्यान है तो आप इसमें मस्त खेल जाओगे, फिर आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए 0, 30, 45, 60, 90 तक की। ठीक है, ये वाली गेम समझ आ गई यहां तक। अब देखते हैं अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको ध्यान से देखना। जैसे आपसे सीधा सीधा पूछ लिया है कि साइन 30 का मान बताइए कि साइन 30 का मान क्या होगा, बिल्कुल ही सीधा पूछ लिया तो आप कहेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, ये हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सीमा में निरंतर वृद्धि होती है। हमसे ये पूछना चाह रहा है कि किस आइडेंटिटी में लगातार वृद्धि ही होती है जब हम 0 से 90 के बीच बीच में चलते हैं, जब हम 0 से 90 के बीच बीच में चलते हैं किसमें लगातार वृद्धि होती है। कहना क्या चाहता है, ध्यान से आप समझना, ये ऐसा कहना चाहता है कि इनमें से कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो लगातार 0 से 90 के बीच में बढ़ती ही है। जैसे हम इसको देखें, एक साइन को पहले क्या था 0, फिर क्या हो गया आधा, फिर क्या हो गया, फिर तो उससे भी कम हो गया, आधे से भी कम हो गया ना, ये तो आधे से कम हो गया, क्योंकि भाई साहब नीचे क्या है √2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर ये हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे ये उससे इस तरह से ये लगातार नहीं बढ़ रही, इसको देखेंगे ये तो लगातार घट रही है, इसको देखेंगे ये लगातार बढ़ रही है। पहले क्या थी 0 थी, फिर क्या थी 1/√3, फिर क्या है 1, फिर क्या है √3, फिर क्या है इन्फिनिटी। टेन थीटा लगातार बढ़ता है, टेन थीटा क्या हो रहा है, टेन थीटा का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। तो ये टेन थीटा क्या है, लगातार बढ़ने वाली आइडेंटिटी है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा में निरंतर वृद्धि होती है, टेन थीटा में निरंतर वृद्धि होती है। टेन थीटा में क्या होती है, निरंतर वृद्धि होती है टेन थीटा, मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है टेन थीटा, मतलब ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। ये कह रहा है कि इसका मूल्यांकन करो, इसको इवेल्युएट करो। कह रहा इसका मूल्यांकन करो, इसका इवेल्युएशन करो, बताओ। चलिए साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2, कोस 45 क्या होता है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, यही होता है। कोस 30 क्या होता है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा। कोस साइन 45 क्या होता है 1/√2, और भाई साहब कोस 30 क्या होता है √3/2, यही तो होता है। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज को आपने यहां पर रखा, आप देखेंगे √2 से √2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बच क्या गया 1/√3, 1/√3 ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। सीधा सीधा वैल्यू पुट करना था,
सीधा सीधा ये सब क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, आज भी सीधा सीधा वैल्यू पुट करना था और क्वेश्चन सोल्व हो जाता। और आगे बढ़ता हूं। इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री और cot 30 है, तो x का मान क्या है? x का मान बताइए। फिर से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन है। अगर आपके वैल्यू याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर वैल्यू नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं होगा। tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर। cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई साहब? x sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा? 1/√2 और 1/√2, यही होगा। और आप यहां पर देखेंगे कि cot 30 क्या होगा? cot 30 √3 होगा, तो √3 रखेंगे। cot 30 क्या होगा? √3 होगा, तो √3 रखेंगे। सिंपल। अब देखेंगे, अब देखो यहां पर क्या है? 1 माइनस 1/4, यहां पर क्या होगा? 1/2, ठीक है, तो x/2 इंटू √3 होगा, यही होगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 √3x/2, तो 2 ये कट गया। 3 का मान आप क्या रख सकते हैं? 3 को आप रख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 को आप क्या रख सकते हैं? √3 इंटू √3, और बराबर किसके होगा? √3x के। √3 से √3 कट गया, तो x का क्या मान आया? √3/2। x का मान क्या आया? √3/2। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सीधा सा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको वैल्यू याद है तो सीधी वैल्यू पुट करके आंसर भी आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन कोई मैं खुद अपने आप से नहीं बना रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब वैल्यू याद वाले। देखो कितना सिंपल हो रहा है, अगर वैल्यू याद है तो कितना सिंपल हो गया है। तो ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, हम तो अपनी मनमर्जी से करवा रहे हैं, नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देख लो, tan 45 क्या होगा? 1 होगा। cos 60 क्या होगा भाई साहब? 1/2 होगा। वैल्यू याद थी, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, तो एक √3 कट गया, तो क्या बच गया? √3/2 बच गया। सिंपल सोल्व हो गया। इसको देखेंगे, कह रहा है यदि a क्या है? 30 डिग्री है, a क्या है? 30 डिग्री है, तो cos स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर 60 प्लस a प्लस में cos स्क्वायर 60 माइनस a का मान ज्ञात करें। फिर से इसको समझेंगे। हमें यहां पर कह रहा है कि cos, यदि a का मान क्या है? 60 डिग्री है, a का मान क्या है? 60 डिग्री है, तो वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ये क्या होगा? cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस वैल्यू पुट करो cos स्क्वायर 90 डिग्री, वैल्यू पुट करो, यहां पर क्या होगा? cos स्क्वायर फिर से 30 डिग्री, यहां पर क्या होगा? cos स्क्वायर फिर से 30 डिग्री, यही तो होगा, है ना? क्योंकि आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? 30 पुट कर रहे हो हर जगह पे। अब आप मुझे बताओ, ये cos 30 और cos 30 क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, प्लस ये क्या है? cos स्क्वायर 90 है। cos 90 क्या होगा? cos 90 तो 0 होगा, तो ये तो 0 हो गया। देख लो, चेक कर लो, अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। cos 90 क्या है? cos 90 0 है। cos 30 क्या है? √3/2 है। एक दो बार देख भी सकते हैं, कोई बात नहीं, ताकि हमें पूरी मतलब अंदर तक समझ बैठ जाए। ये क्या है? √3/2 है, तो वैल्यू पुट करो √3/2 और इसका स्क्वायर प्लस में 0, ये तो 0 ही है, 0 पे तो 0 रहने दो। 2 गुना में 3/4, आप इसको काटोगे 2 पर कटेगा, तो 3/2 आया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? ये सब पूछा जाता है ना? ये सब चीजें आपसे लगातार पूछता है। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना कि भाई ये तो बहुत टफ पूछता है, कुछ टफ नहीं पूछता, आपको आना चाहिए बस, ठीक है? आपको वैल्यूज वगैरह आनी चाहिए, फिर आपके लिए कुछ टफ नहीं है।
सर सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, जैसा सीजीएल में आता है वो भी दिखाएंगे आपको, अभी सीखते जाओ। जैसा सीजीएल में आता है वैसा भी दिखाएंगे आपको, टेंशन काहे लेता है, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सीजीएल वाला भी दिखाएंगे, सब माल लाया है भाई आपका। कह रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कह रहा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान आपसे पूछा गया है। वैसे तो मैं इस बात को जानता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे तो ये मैं जानता हूं। बट भाई साहब यहां पर इसने, मान लो मैं नहीं जानता हूं, पहली बात तो इसमें इस आइडेंटिटी में ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, जैसे ये थीटा है ये भी थीटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। फिर मान लो बाई चांस मुझे नहीं याद रहता ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मान लेते नहीं याद रहता, तो कैसे करेंगे, तो आप वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, कोस 45 क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यही होगा। यहां पर 1/√2 का होल स्क्वायर है तो 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखेंगे, देखो सीएचएसएल में तो पूछ ही रखा है, सीएचएसएल तक तो दिखा दिया आपको कि पूछा हुआ है। अब देखो ऐसे ज्यादा बड़ा पूछ लेगा, अगर भाई साहब एसएससी सीएचएसएल की बात करते हो तो थोड़ा सा छोटा नहीं पूछेगा, ज्यादा बड़ा पूछ लेगा, जैसे ये देखो ये पूछ रखा है। अब देखो tan 30 क्या होता है, आपको करना है अब ये, चलो ठीक है, मैं तो आपको लिख कर दे रहा हूं। tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 होगा, माइनस सॉरी प्लस साइन 90 क्या होता है 1 होता है तो 1 हो गया, तो 1/4 बचा। भाई कोट 60 क्या होता है, कोट 60, कोट 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, पहले ये याद करो, tan 60 होता है √3, तो कोट 60 क्या होगा 1/√3। अब आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो 1/3 बन गया, तो 1/3 बना, प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4, कोस 45 क्या होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, ये होगा। अब देखना आगे, ठीक है, यहां तक तो गेम बन गया। अब आगे देखो, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2, कोस 30 क्या होता है √3/2, तो √3/2, माइनस कोस 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2, साइन भाई साहब 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2, ये गेम बन गया पूरा, ये पूरा सेट हो गया। अब इसको यहां पर देखो, कहां इसको लिख ले, यहां से लिख लेते हैं, यहां से, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। ये क्या बनेगा 4/3 प्लस में ये क्या बनेगा 1/4 प्लस में 1/24 प्लस में 1/8, ठीक है। तो आप इसको अगर सोल्व भी करेंगे तो नीचे 24 आएगा, ऐसे भी लिखा देता हूं, नीचे 24 आएगा, 3 8 या 24 और 8 चौके 32, 6 1 3, तो टोटल क्या होगा 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 32 42, तो 42/24 तो ये आ गया, मतलब ऊपर वाला हिस्सा आ गया 42/24, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अब नीचे वाले हिस्से पर आओ, अब नीचे वाले हिस्से को करोगे तो ये कैसे होगा √3 और √3, तो 3/4 माइनस 1/4, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2/4, मतलब 1/2 बचेगा। तो आप 42/24 को भाग करेंगे 1/2 से, तो 1 नीचे रहेगा 2 ऊपर आएगा। कुछ गड़बड़ है, देखते हैं, चलो 2 पर काटो तो 12, 6 पर काटो 7 6 का 42, 6 दूनी 12, तो 7/2 आ गया। 7/2 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7, ऑप्शन डी, डी इज द 3 दूनी 6 और 1 7, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे बनना था ये क्वेश्चन, देख लो। हो सकता है कि आपके एसएससी के एग्जाम में ये ऐसा पूछ ले जिसमें ज्यादा वैल्यू पुट करनी पड़े,
पर होगा तो वैल्यू पुटेशन से ही। बताओ आया समझ? आगे बढ़े, आगे देखें, इसमें देखूं आपके कमेंट क्या है। कह रहा सर जी अगर वैल्यू पुट ना करें तो नहीं सोल्व होगा। कह रहा पता नहीं क्यों सर के ऊपर से जा रहा है। क्यों जाएगा सर के ऊपर से? सिंपल वैल्यू है, पहले हमने ये बता दिया कि ये इसकी वैल्यू ये होती है, फिर हम ये बता रहे हैं कि वैल्यू पुट करके क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। सर के ऊपर जाने वाली क्या बात है भाई? कह रहा कोड 60 को उल्टा नहीं किए। कोड 60 को कहां उल्टा क्यों करेंगे? tan 60 का उल्टा करो ना। tan 60 क्या होता है? tan 60 क्या होता है? √3। तो कोड 60 क्या होगा? 1/√3। ऐसे कह रहा हूं, ठीक है, ऐसे कह रहा हूं। अरे यही हूं, यही। अरे पागल, कह रहा बस करिए, पागल है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है गेम में। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको डेली के 20 क्वेश्चन का वादा किया, तो डेली के 20 करते हैं आराम से। इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कोसिकेंट x क्या होगा? √2 होगा। कोसिकेंट √2 कब हो सकता है? जब ये 45 डिग्री हो। जब ये क्या हो? 45 डिग्री हो। क्योंकि साइन 45 क्या होता है? 1/√। साइन 45 क्या होता है? 1/√। अब कोसिकेंट भाई साहब √2 है, तो ये किसके बराबर है? 45 के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से लेकर सीएचएसएल हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तो जीडी वगैरह में भी पूछे गए, और मतलब धीरे धीरे एनटीपीसी में भी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखो कैसे करोगे, ध्यान से करके दिखाओ मुझे बताओ कैसे करोगे। मुझे आप बताओगे कि आप इसको कैसे करोगे, जल्दी से आप बता दोगे, जल्दी से। कह रहा है साइन a माइनस बी 1/2 है। साइन a माइनस बी 1/2 है। तो एक बात मुझे बताइए, आप यहां पर कैसे करेंगे? साइन a माइनस बी, साइन 1/2 कब होता है? किस एंगल पर? 30 डिग्री पर होता है। तो ये किसके बराबर होगा? साइन 30 के बराबर होगा। इसी तरह से कोस a प्लस में बी, ये भी किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। तो ये 1/2 कब होता है? कोस 1/2 कोस 60 डिग्री पर होता है। क्लियर है? अब हमसे ये बोल रहा है a प्लस में b इज एन एक्यूट एंगल है। a प्लस में b इज एन एक्यूट एंगल 60 है। तो हमें a का मान बताना है कि a का मान क्या होगा। हमें ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी का मान क्या आएगा? 30 आएगा। a प्लस बी का मान क्या आएगा? 60 आएगा। क्लियर है? अब इसको रखो, a माइनस बी का मान क्या आएगा? 30 आएगा। a प्लस बी का मान क्या आएगा? 60 आएगा।
क्या पूछ रहा है हमसे, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान बता दो। बी से बी गया, 2a किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। 2a किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर ये किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। तो a का मान क्या आ गया, 45। तो ऑप्शन सी इज द 45। अब यहां पर एक दो कंडीशनें और भी है। ये कह रहा है a b से बड़ा होना चाहिए। अब आप b का मान निकालोगे, b का मान क्या आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, b का मान, इसकी a के मान को कहीं भी पुट करके निकाल लो, b का मान 15 आएगा, a का मान 45, b का 15। तो a बड़ा है b से, ये भी यही कहना चाहता है कि a बड़ा है b से। बात खत्म हो गई। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। हमें पता है कि साइन 1/2 कब होता है, 30 पर। तो a माइनस बी क्या हो गया, 30 हो गया। a प्लस बी क्या हो गया, 60 हो गया। दोनों को सोल्व कर लिया, 45 आ गया a का मान, b का मान 15 आ गया। ऐसा बात बन गई। इसी तरह से इसको आप करके दिखाओगे, इसको आप करके दिखाओगे, जल्दी से आप करोगे। देखो, साइन a प्लस में b, साइन मतलब साइन थीटा √3/2 कब होगा। पहले तो इसका मीनिंग समझ लो, कई लोग तो इसके मीनिंग में ही पजल हो गए होंगे। ये कहना चाहता है कि साइन a प्लस में b भी √3/2 के बराबर है, और ये कहना चाहता है कि कोस a माइनस b भी √3 के बराबर है, √3/2 के बराबर है। ये ऐसा कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि साइन a प्लस में b भी √3/2 के बराबर है, और कोस a माइनस b भी √3/2 के बराबर है। ये ऐसा कहना चाहता है। तो मुझे a प्लस में b का मान बताओ, क्या रखोगे, 60 डिग्री रखोगे, और a माइनस b का मान क्या रखोगे, 30 डिग्री रखोगे। क्योंकि कोस √3/2 कब होता है, 30 पर होता है। साइन √3/2 कब होता है, 60 पर होता है। a और b का मान बताइए कि a और b का मान क्या हो सकता है। या तो आप अब बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, 45 और 45 तो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये कह रहा है 15 और 45 हो सकता है, पर भाई साहब नहीं हो सकता, क्योंकि 15 में से 45 जाएंगे तो -30 आएगा, जबकि यहां पर +30 है। तो और देखो 60 और 30 नहीं हो सकता, क्योंकि 60 और 30 का जोड़ 90 होगा, जबकि ये इन दोनों का जोड़ कह रहा है 60 है। तो 45 और 15 क्या होगा, 45 और 15 60, 45 और 15 का अंतर 30। तो ये उत्तर सेटिस्फाई कर गया। बाकी आप यहां पर इसकी वैल्यूज को आराम से सोल्व भी कर सकते हैं। b से b गया तो 2a, तो 90। तो a क्या होगा, 45। a की वैल्यू को 45 रखो तो b क्या होगा, 15। तो a 45, b 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है a प्लस में b क्या है, 90 डिग्री है। a रेशो b क्या है, 2:1 है। तो साइन a रेशो साइन b बताओ। a प्लस में b क्या है, 90 डिग्री है। फिर से देखेंगे, a प्लस में b क्या है, 90 डिग्री है। a रेशो b क्या है, 2:1 है। a रेशो b क्या है, 2:1 है। तो 90 को 2:1 में बांटेंगे, 90 को 2:1 में बांटेंगे तो 3 से भाग करेंगे 30। 2 का मान क्या आएगा, 60। 1 का मान क्या आएगा, 30। यही होगा। वैल्यूज को यहां पर रखो। साइन a मतलब साइन 60 क्या होगा, √3/2 होगा। साइन b मतलब साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा। 2 से 2 कट गया,
इसके बराबर आया, √3:1 के बराबर आया। √3:1 मतलब ऑप्शन ए इज द √3:1 के बराबर आया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए प्लस में बी क्या है, 90 है। A/B क्या है, 2:1 है। आपने 90 को 2:1 में बांटा, 60 और 30 आ गया, वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, स्मूथ ढंग से चल रहा है। और आगे बढ़े, इसको देखेंगे। कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, तो सीकेंड थीटा बताइए, सीकेंड थीटा क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। कह रहा है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, तो सीकेंड थीटा बताइए कि सीकेंड थीटा क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। जल्दी से आप बताएंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि साइन और कोस बराबर कब होते हैं, बताइए। साइन और कोस बराबर कब होते हैं? आ रहा है मजा? ठीक है, साइन और कोस बराबर कब होते हैं? नहीं याद आ रहा बाई चांस, चेक कर लेते हैं। हमारे पास तो पूरी तिजोरी है ना, हमारे पास तो है। ये देखो 45 डिग्री पर देखते हैं, 45 पर साइन 45 क्या है, 1/√2। कोस 45 क्या है, 1/√2। मतलब 45 डिग्री पर ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है कि थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर दो। सीकेंड 45 क्या होगा, कोस 45 क्या होगा, कोस 45 1/√2। तो सीकेंड 45 क्या होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीकेंड 45 क्या होगा भाई साहब, √2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन और कोस कब बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा नहीं याद रहता, मान लेते हैं बाई चांस आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता, तो आप ऐसे कर लो। आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन 1 कब होता है, 45 डिग्री पर होता है, तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ो, इसको रुक जाइए अभी, इसको नहीं, इसको देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस में cos थीटा प्लस में sin थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाहता है कि 3 sin थीटा किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि थीटा 0 से 90 के बीच में है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस में टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सीकेंड थीटा आपने लिखवाया नहीं सर, ठीक है। देखो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस की उल्टी होती है, इसलिए नहीं लिखवाया कि सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस की उल्टी होती है, ये हम जानते हैं। कोस जितना भी होगा उसका उल्टा, जैसे कोस 30 क्या है, √3/2, तो सीकेंड क्या होगा, 2/√3। अभी लिखवा देंगे उसको भी, ठीक है, अभी लिखवा भी देंगे, ठीक है, अभी लिखवा भी देंगे, अभी लिखवा देंगे, अभी लिखवा भी देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये क्वेश्चन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है बहुत ज्यादा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा समझ आपको लगानी है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आप अपने आप से कुछ भी छेड़खानी करने लग जाओ, इसमें आपको बहुत ध्यान से इसको करना होगा, तब जाकर ही मजा आएगा, नहीं तो सारा मिट्टी प्लीत हो जाएगी। अब देखो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप थीटा की वैल्यू को यहां पर क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए। जैसे आप थीटा की वैल्यू को रख रहे हैं 0,
तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्या 0 और 2 बराबर होते हैं? नहीं होते, तो इसको हटा दो, 0 नहीं हो सकती वैल्यू, मतलब वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 30 रखो, फिर 30 रखते हैं तो ये क्या होगा, 30 रखोगे तो 1/2 होगा। ये क्या होगा, √3/2 होगा। √3/2 का भी स्क्वायर होगा। ये क्या बनेगा, 3/2। ये क्या बनेगा, 3/4। तो इससे कटेगा 2 पर, तो 3/2 ही होगा ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा। तो यहां पर मुझे पता चलेगा कि 0 तो नहीं होगी, पर थीटा की वैल्यू 30 होगी, क्योंकि 30 रखने पर दोनों बराबर हो रहे हैं। यही है। फिर से ध्यान से समझो, अगर मैं थीटा की वैल्यू को 0 रख रहा हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 0 और 2 तो बराबर नहीं होते, तो ये तो गड़बड़ हो गई। फिर मैं थीटा की वैल्यू को 30 रख रहा हूं, जैसे मैं थीटा की वैल्यू को 30 रख रहा हूं, sin 30 क्या है, 1/2 है, और cos 30 क्या है, √3/2 है। हमने इसको पूरे को सोल्व कर लिया, तो 3/2 और 3/2 बराबर होता है, सही है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। बस अब सोल्व हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब वैल्यू को पुट करो। tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3। tan 30 क्या होता है, 1/√3, प्लस में cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2। sin 30 क्या होता है, 1/2। यहां लेंगे हम तो 2√3 होगा। यहां क्या होगा, 2 होगा। यहां क्या होगा, 6 होगा, है ना। यहां पर सॉरी 9 यहां पर देखते हैं, यहां पर 3 होगा। 3 देखो, यहां पर 2 से तो 2 हो जाएगा, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। यहां पर क्या होगा, 2√3 होगा। यहां पर क्या होगा, 2√3 होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 2√3 होगा। 2√3 तो होगा नहीं, √3 होगा। यहां पर क्या होगा, देखेंगे आप, √3 होगा, √3 यहां पर √3 होगा। ठीक, अब देख रहा हूं, ये क्या हो गया, 5, ये क्या हो गया, 5 प्लस में √3 बटा 2√3। अब देखो कहीं मैचिंग है, कहीं पर मैच हो रहा है, नहीं। हम क्या करते हैं, √3 को ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। कहीं पर मैच नहीं हो रहा तो √3 को ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। ये क्या होगा, 5√3 प्लस 3 अपॉन √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3, तो 3 दूनी 6, ये ऐसा होगा। 3 प्लस में 5√3, 3 प्लस में 5√3 अपॉन 6, 3 प्लस में 5√3 अपॉन 6। आपको ये जरूर सीखना होगा रैशनलाइजेशन। जब कभी भी नीचे √3 हो तो आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से भाग करते हैं। क्यों, ताकि नीचे के इसको रूट को हम तोड़ सके, इसलिए। फिर से समझा रहा हूं, आपने वैल्यू को पुट किया, tan 30 क्या होगा, 1/√3, cos 30 क्या होगा, √3/2, sin 30 क्या होगा, 1/2। आपने यहां वैल्यूज को रखा, ये क्या आएगा, 2√3 आया। यहां पर आप रखेंगे तो 2 आया, यहां पर 3 आया, यहां √3 आया, तो कितना आया, 5 प्लस में √3 अपॉन 2√3 आया। अब √3 नीचे आ रहा है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से गुना और √3 से भाग करेंगे। जैसे ही आप √3 से गुना और √3 से भाग करेंगे, ये क्या बनेगा, 5√3 प्लस 3 अपॉन 6, 5√3 प्लस 3 अपॉन 6। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। हमें कह रहा है कि sin फाइव माइनस कोस फाइव 0 के बराबर है। कह रहा 2
2√3 से गुना करेंगे तो सही होगा, नहीं 2√3 से क्यों करेंगे, अकेले √3 से करेंगे, अकेले √3 से, 2√3 से नहीं, अकेले √3 से करेंगे। चलिए इसको देखेंगे, ये नहीं, इसको देखेंगे। कह रहा है साइन 5 माइनस कोस 5 बराबर है 0 के, तो साइन 5 और कोस 5 बराबर हो गया, साइन 5 और कोस 5 क्या हो गया, बराबर हो गया। ये कब बराबर होते हैं, फिर से वही बात आ गई, ये 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, तो 5 कितना आ गया, 45 आ गया, वैल्यू पुट कर दो भाई साहब। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, प्लस में क्या होगा, कोस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो इसकी पावर भी 4 हो गई, प्लस में tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रखेंगे, ठीक है। आप अगर इसको 4 बार गुना करेंगे, कैसे, 1/√2 गुना में 1/में गुना में 1/में गुना में 1/में, ऐसे करेंगे, तो आप मुझे बताइए ये क्या बनेगा, 2, अरे यार ये तो साफ इतनी जल्दी होता है ना, ये क्या बनेगा, 2 बनेगा, √2 और √2 2, ये क्या होगा, √2 और √2 2, ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, बनेगा 1/4। तो ऐसे ही यहां देखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, ठीक है, यहां क्या आएगा 4, 1 प्लस में 1 प्लस में 4, 6/4, तो भाई साहब 3/2, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा है कैसे पता चलेगा कि किससे गुना करना है, प्रैक्टिस से पता चलेगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब चीजें समझ आती चली जाएंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप भाई साहब, दिन रात प्रैक्टिस करेंगे, आपको चुटकियों में पता चलेगा, चुटकियों में। आप कहेंगे इसमें तो यही हो, देखने में पता चल रहा है, आप कहेंगे देखने में ही पता चल रहा है, प्रैक्टिस से होगा। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस से सब संभव है। इसको देखेंगे, है ना, इसको देखेंगे। कह रहा है साइन थीटा और कह रहा है सोल्व फॉर थीटा वेयर कोस स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो अब देखना, अब आप यहां पर वैल्यूज रखेंगे, जैसे मान लीजिए आप 30 रखते हैं, अब आपको और कुछ सोल्व करने का कोई माध्यम ही नहीं है, इसको आपको इसकी वैल्यू पुट करके ही देखना होगा, आपको इसकी वैल्यू पुट करके देखना होगा। जैसे 30 पुट करते हैं तो cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा, माइनस, या फिर करके दिखाऊं, जैसे √3/2 का स्क्वायर होता है, यही होता है, -3 cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, प्लस में 2 cos ये क्या होता है, 1/4 होगा। अब ये तो मुझे समझ आ ही रहा है कि cos 30 कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे सिंपल समझ आ रहा है कि √3/2 आ रहा है और इस तरफ √3 कहीं है ही नहीं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसको हटाओ। वैसे भी वैल्यूज हमेशा 0 और 90 रख के देखो सबसे पहले, क्योंकि इसको रखना आसान है। यहां पर 90 ऑप्शन में है तो 90 रखते हैं पहले, क्योंकि 90 को रखना बहुत आसान है। आपने जैसे ही 90 रखा, cos 90 क्या होगा, 1 होगा तो 1 -3, ठीक है, प्लस cos 90 क्या होगा, सॉरी 0 होगा तो 0 -0 प्लस 2, है ना, थीटा क्या पुट कर रहा हूं, 90 डिग्री पुट कर रहा हूं। साइन 90 क्या होगा, 1 होगा तो 2 आ गया, 2 किसके बराबर आया, 2 के बराबर आ गया, तो ये क्या आ गया, 90, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। क्या आ गया, 90 आ गया। रिचार्ज के रेट बढ़ने के कारण बहुत सारे लड़के लड़कियों की नाम से आईडी बना रहे हैं, कृपया उनसे सावधान रहें, बाद में ये सब दिक्कतें आपकी होंगी। भाई साहब इसमें मेरा या फिर एग्जाम्पुल का कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको पहले ही इत्तला कर रहा हूं कि भाई
साहब रिचार्ज के रेट बढ़ने के कारण बहुत सारे लड़के, ठीक है, लड़कियों के नाम से आईडी बना रहे हैं। ये समस्या काफी जगह पर देखी गई है, अकेले आपके उसी में नहीं, काफी जगह पर यह समस्या देखी जा रही है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, तो निम्नलिखित मतलब इसका मान बताइए कि इसका मान क्या होगा। साइन थीटा और कोस थीटा 0 है, तो मतलब साइन और कोस बराबर है। साइन थीटा किसके बराबर है? कोस थीटा के बराबर है। ये कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री होगा। 45 वैल्यू पुट करो, साइन 45 क्या होगा? 1/√2। इसकी पावर क्या होगा? 6, प्लस में ये क्या होगा? 1/√2, और इसकी पावर भी क्या होगी? 6। अब देखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 प्लस में 1/8, ये क्या होगा? 2/8, तो 1/4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? इसको देखेंगे, ये तो आपके कल करने वाले हैं। ये वैल्यू चेंज पर क्वेश्चन आएंगे कल, ठीक है, कल और आगे बढ़ेंगे। भाई दीपक समझ जा, तुझे सब समझा रहे हैं, ठीक है, मान जा, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। चलिए, आज का सेशन बहुत ही काबिले तारीफ रहा, बहुत अच्छे से हमने चीजों की बारीकियों को समझा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको समझा। मैं सोच रहा हूं कि कल आपके 20 नहीं, कल आपके 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करें, ठीक है। कल हम इसके 20 नहीं, कल हम इसके 30 क्वेश्चन डिस्कस करें। मेरी ये इच्छा होगी कि कल हम इस क्लास को 11 बजे तक लेकर चलें। बाकी देखते हैं, जैसा भी आपकी और हमारी सुविधा के अनुसार होगा, हम इसको वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत मजेदार रहा, आप सबने बहुत इंजॉय किया, मैंने आपको पढ़ाने में इंजॉय किया, ठीक है, पढ़ाने में भी बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बिंदास चल रहा है, ठीक है। आज का सेशन बहुत बिंदास रहा, आज के सेशन से हमने काफी सारी चीजों को सीखा। तो आज का ये सेशन मैं यहीं तक रखता हूं, फिर मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह इसी समय पर, ऐप के टाइम पर। ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे 20-20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर ही चल रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा भी बोझ सा ना लगे कि क्या ही हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि मुझे तो समझ ही नहीं आया, अजीब सा नहीं हो जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसको थोड़ा आराम से ही पढ़ाया जाए तो ही बेहतर है। तो इस चैप्टर को यहीं तक रखता हूं आज की क्लास को, फिर मिलूंगा आपसे कल इसी समय और इसी हौसलों के साथ। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। रिवीजन जरूर करना, ताकि जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, रिवीजन जरूर करना।